बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आप बाबा जी की सभी साखियां अंत तक सुने। साध संगत जी, सभी जीवों में मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। केवल एक मनुष्य है जिसको परमात्मा ने शक्ति दी है कि वो सोच और समझ सके और विचार करके उचित और अनुचित का फैसला ले सके। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मनुष्य जन्म का फायदा उठाएं और उसे अच्छे कर्मों में लगाएं। तो सत्संगत जी, आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। एक सत्संगी व्यक्ति था जो कि गरीब था। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल का जो मालिक डॉक्टर था, उसने तत्काल जाकर आईसीयू में उसे मरीज की जांच की और स्टाफ से कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ ना हो और इसके इलाज की सारी व्यवस्था बिना पैसे की जाए। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि इस मरीज से या इसके परिवार वालों से एक भी पैसा ना लिया जाए। 15 दिन तक वो सत्संगी व्यक्ति अस्पताल में रहा। जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उसकी छुट्टी का दिन आया और उस सत्संगी व्यक्ति का बिल उस अस्पताल के मालिक डॉक्टर के पास आया। तो डॉक्टर ने अपने मैनेजर को बुलाकर कहा कि इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना है। अब अकाउंट मैनेजर ने कहा कि डॉक्टर साहब, इस व्यक्ति का बिल 50,000 का बनता है। यदि हम इतने पैसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो काम कैसे चलेगा? तो डॉक्टर ने अपने मैनेजर से कहा कि बिल चाहे 5 लाख का हो या 50 लाख का, हमें इस मरीज से एक भी पैसा नहीं लेना है। तुम ऐसा करो कि उस मरीज को लेकर मेरे चेम्बर में आओ। तो साध संगत जी, उस मरीज को डॉक्टर के चेम्बर में व्हीलचेयर पर लेकर आया गया। साथ में मैनेजर भी था। तो अब डॉक्टर ने उस मरीज से पूछा कि भाई, आप मुझे पहचानते हो? तो मरीज ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको देखा हुआ है। तो डॉक्टर ने उस व्यक्ति को याद करवाया कि एक बार एक परिवार पिकनिक पर जा रहा था और लौटते समय उनकी कार बंद हो गई और अचानक कार में से धुआं निकलने लगा। कार को एक तरफ खड़ा करके थोड़ी देर उन लोगों ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कार चालू नहीं हुई। अब दिन भी अस्त हो रहा था और अंधेरा छाता जा रहा था। जंगल का वातावरण था। सारा माहौल सुनसान था। परिवार के सारे सदस्यों के चेहरे पर चिंता और भय का भाव छा गए। पति पत्नी, युवा पुत्री और छोटा बालक, सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। मालिक को अरदास करने लगे कि हे मालिक, कहीं से कोई मदद मिल जाए। तो थोड़ी ही देर में एक चमत्कार हुआ। मैले से कपड़ों में एक युवक बाइक से उनकी ओर आ रहा था। परिवार के सभी लोगों ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके उसे रुकने का इशारा किया। उसने गाड़ी खड़ी करके उन लोगों की परेशानी का कारण पूछा। फिर वो कार के पास आया और कार का बोनेट खोलकर चेक करने लगा। उस व्यक्ति के परिवार को ऐसा लगा कि जैसे मालिक ने उनकी मदद करने के लिए ही उस व्यक्ति को वहां भेजा था, क्योंकि वो जंगल बहुत घना था, सुनसान था, अंधेरा भी होने वाला था और वहां रात में रुकना बड़ा मुश्किल था और खतरा भी बहुत था। उस व्यक्ति ने उनकी कार चालू कर दी और सारे परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ाई। जब उन्होंने जेब से अपना पर्स निकाला और उससे कहा कि भाई, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रुपए पास में होते हुए भी ऐसे मुश्किल समय में हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया। इतने मुश्किल समय में तुमने हमारी मदद की है। इस मदद की कोई कीमत नहीं है। ये मदद तो अनमोल है। फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ, मैं आपको इसके कितने पैसे दूँ? उस समय उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मेरे कुछ उसूल हैं, मेरा नियम है कि मैं मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद ज़रूर करता हूँ और उनकी मदद करने के बदले में मैं कभी उनसे पैसे नहीं लेता। मुश्किल में फंसे हुए लोगों से मैं कभी मजदूरी नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब परमात्मा रखता है। ये बात बताते हुए डॉक्टर ने अपने मैनेजर से कहा, क्या तुम जानते हो, उस दिन जो लोग मुसीबत में थे वो मैं और मेरे परिवार के लोग थे, और जिसने हमारी मदद की थी वो व्यक्ति आज मेरे सामने बैठा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि उस दिन तुम्हारे विचारों ने मेरे दिल को अंदर तक छू लिया और मेरे मन में विचार आया कि अगर एक गरीब और सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन भी करता है, तो क्या मैं, जिसके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है, मैं ऐसे विचार नहीं रख सकता?
तुमने कहा था कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मेरा छोटा सा गैराज है। मैं गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। गैराज पर चलकर गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कर लूँगा, फिर आप लोग अपनी यात्रा शुरू कीजिएगा। और साथ संगत जी, आगे डॉक्टर ने उस सत्संगी व्यक्ति को बताना शुरू किया कि आज इस घटना को पूरे 9 साल हो चुके हैं, लेकिन ना तो मैं तुम्हें भूल सका और ना ही तुम्हारे शब्दों को भूल सका। मैंने भी अपने जीवन में वही संकल्प ले लिया। आज 3 वर्ष हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं हुई। मेरी अपेक्षा से ज़्यादा ही मुझे मालिक ने दिया है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे सिद्धांतों पर ही चलने लगा। मैंने एक बात ज़रूर सीखी है कि गरीब और सामान्य आय के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। उस समय मेरी तकलीफ को देखकर तुम चाहे जितने पैसे मांग सकते थे, परंतु तुमने तो पैसों की बात तक नहीं छेड़ी। पहले कार चालू की और फिर भी मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया। ये अस्पताल मेरा है और यहाँ तुम मेरे मेहमान बनकर आए हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। फिर उस सत्संगी भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपका जितना खर्च हुआ है कृपया वो तो ले लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, उस दिन मैंने तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया था, क्योंकि मैं तुम्हारे विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तुम्हारे विचारों ने मेरी अंतरात्मा को जगा दिया। बस मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता था कि जिस व्यक्ति से मुझे इतनी प्रेरणा मिली है, मुझे उस व्यक्ति का कर्ज चुकाना है। और आज मुझ पर ऐसा मौका आया है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका पाया हूँ, और अब मैं भी अस्पताल में आए हुए मुसीबत में पड़े हुए लोगों से कुछ भी नहीं लेता। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और आज उस मजदूरी का हिसाब उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर चुकाएगा। तो साथ संगत जी, डॉक्टर के मैनेजर ने उस डॉक्टर से कहा कि शिक्षा पाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा अध्यापक की ज़रूरत पड़े। एक सामान्य व्यक्ति भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे सकता, हमें प्रेरित कर सकता है। फिर उस डॉक्टर ने उस सत्संगी व्यक्ति से कहा कि तुम आराम से अपने घर जाओ और कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो बिना किसी संकोच के मेरे पास आना। तो साथ संगत जी, उस सत्संगी भाई ने दोनों हाथ जोड़कर अपने बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हे मालिक, हे सच्चे पातशाह, आज आपने मेरे कर्मों का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। समय बदलता रहता है, इसलिए साथ संगत जी, हमें हमेशा अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। परमात्मा भले ही हमारी गलती को एक पल के लिए माफ़ कर दे, परंतु हमारे कर्म कभी हमें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि बुरे कर्मों का हिसाब फिर कई गुना देना पड़ता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो जीवन में हमारे साथ अच्छा ही होगा। मुसीबत पड़ने पर वो परमात्मा, वो मालिक किसी न किसी को जरिया बनाकर हमारे पास ज़रूर भेज देगा। इसलिए हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। जैसा कि बाबा जी फरमाते हैं कि जिस तरह बैंक का बही खाता होता है, अब मैनेजर आपका जितना मर्जी खास हो, आपके साथ उसकी जितनी भी मित्रता हो, जो कर्ज आपने लिया है वो तो वापस करना ही पड़ेगा। वो तुम्हारे लिए आसान तो बना देगा, लेकिन कर्ज तो देना ही पड़ेगा। इसलिए जो कोई जैसा कर्म करेगा वो तो वहीं पर भोगना पड़ेगा, और कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। जैसे कि आपका एक बच्चा है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो कहना नहीं मानता, अपना हाथ आग में डाल लेता है, तो हाथ तो जलेगा। बेशक उससे कहीं ज़्यादा दर्द माँ बाप को हो जाता है, लेकिन क्या वो उसका दर्द ले सकते हैं? अब जो उसने करने की है, जो कदम उसने उठाया है, उसका भुगतान तो उसे ही देना पड़ेगा। तो साथ संगत जी, फरमाया जाता है कि कोई देखे या ना देखे, फिर भी कोई है जो हर समय देख रहा है, जिसके पास हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों का लेखा जोखा है। इस दुनिया की सरकार से शायद कोई बच भी जाए, पर उस सरकार से आज तक ना तो कोई बचा है और ना ही बच पाएगा। किसी प्रकार की सिफारिश, किसी प्रकार की रिश्वत वहाँ काम नहीं आएगी, उससे बचने का कोई मार्ग नहीं है। कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में बिल्कुल भी नहीं। साथ संगत जी, अगली साखी को भी अंत तक सुने। जी प्यारी साथ संगत जी, सत्संगी को ये शिकायत रहती है कि भजन सिमरन में अंतर कुछ दिखाई नहीं देता। तो साथ संगत जी, ये प्रश्न आज से वर्षों पहले एक अभ्यासी ने सद्गुरु से किया था। उसने कहा कि सद्गुरु, मुझे 35 वर्ष हो गए हैं नाम लिए, और मैंने डटकर सेवा की है, सत्संग भी बहुत सुने हैं, और मैं भजन बंदगी को समय भी देता रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक भजन बंदगी में अंतर कुछ दिखाई नहीं दिया। जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे अंदर दीवार ही दीवारें दिखाई देती हैं और अंधेरा ही अंधेरा होता है। बस यही देखता आया हूँ, और इसके अतिरिक्त मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। कभी कभी तो मेरा मन कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है कि चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन भजन बंदगी को समय ज़रूर देना चाहिए। तो इसलिए केवल आपके हुक्म को निभाने के लिए मैं आज तक करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उस समय सद्गुरु ने एक साथी की मदद से
बहुत ही अच्छे तरीके से उस अभ्यासी को समझाया था, क्योंकि साध संगत जी जितनी आसानी से एक साखी के माध्यम से और एक कहानी की मदद से समझाया जा सकता है, उतना किसी और तरीके से समझाया नहीं जा सकता। तो वो कहानी हम आज आपसे साझा करते हैं, तो संगी साथी को कृपया पूरा सुने। ये बात सद्गुरु गोविंद सिंह जी के समय की है और उस समय सद्गुरु की सभा लगी हुई थी और सद्गुरु का सत्संग चल रहा था। सद्गुरु संगत को अनमोल वचन भरमा रहे थे, उनको मालिक से जोड़ रहे थे। तभी एक सीधा साधा किसान सद्गुरु के पास चलते चलते सत्संग में आकर कहने लगा कि मुझे कोई सेवा बख्शी। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि उस समय मुगलों से लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो गुरु साहब ने उससे पूछा कि तुझे बंदूक चलानी आती है? तो उसने कहा, सद्गुरु, मुझे बंदूक चलानी नहीं आती। तो सद्गुरु कहने लगे, क्या तुझे गुदवारी करनी आती है? तो उसने कहा, नहीं सद्गुरु, मुझे घुड़सवारी भी नहीं आती। तो गुरु साहब ने उससे कहा कि फिर तू क्या करेगा? तो वो कहने लगा, मैं घोड़ों की सेवा कर लिया करूँगा। तो सद्गुरु ने उसे घोड़ों की सेवा पर लगा दिया और वो बड़े ही प्रेम से और प्यार से सेवा करने लगा। घोड़ों की गंदगी उठाता, घोड़ों को अच्छी घास डालता और हर प्रकार से उनकी सफाई रखता। तो 2-3 महीने में ही घोड़े बहुत अच्छे तगड़े हो गए थे। और एक दिन गुरु साहब ने आकर देखा कि घोड़े तो बड़े तगड़े हो गए हैं। और गुरु साहब ने अस्तबल के मुखिया से पूछा कि घोड़ों की इतनी सेवा किसने की है? तो उसने गुरु साहब को बताया कि आपने जिस व्यक्ति को घोड़ों की सेवा की जिम्मेदारी दी है, उसने की है। तो गुरुजी ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा कि भाई, तेरा नाम क्या है? तो उसने बताया कि सद्गुरु, मेरा नाम बेला है। तो गुरुजी कहने लगे, बेला, कुछ पढ़ा लिखा भी है? तो उसने उत्तर दिया कि सद्गुरु, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब गुरु साहब ने कहा, अच्छा, आज से तुझे हम पढ़ाएंगे और तुम हमारे पास पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी किया करना। तो गुरु साहब उसे रोज़ एक पंक्ति बता देते थे और वो याद करता रहता था। और एक दिन गुरु साहब मुगलों के साथ लड़ाई के लिए जा रहे थे। भाई बेला दौड़कर आया और बोला कि मुझे आज के लिए एक पंक्ति देकर जाएं। तो गुरु साहब ने कहा कि वक्त नहीं देखता कि हम कहीं जा रहे हैं, और फरमाया, वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त, ना पहचाने बेला। तो भाई बेला ने ये समझ लिया कि शायद गुरुजी मुझे यही पंक्ति बता गए हैं, शायद मुझे इसी का जाप करना है। तो वो सारा दिन बड़े प्रेम और प्यार के साथ उस पंक्ति को रटता रहा कि वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त, ना पहचाने बेला। तो वहाँ के सब सेवादार देखकर मन ही मन में हंसने लगे कि ये बेवकूफ़ क्या बोलता फिरता है। और जब शाम को सत्संग का समय हुआ तो उन्होंने मजाक के तौर पर गुरु साहब से पूछा कि क्या आज कोई पंक्ति आप बेला को बता गए थे? गुरु साहब बोले, नहीं, आज कोई पंक्ति नहीं बताई थी। तो उन्होंने बताया कि वो तो सारा दिन यही टक रखता रहा है कि वाह भई बेला, ना पहचाने वक्त, ना पहचाने बेला। तो गुरु साहब ने हंसकर कहा, जिसने वक्त नहीं पहचाना वो समझ गया, वो पार हो गया। ज्यों ही गुरु साहब ने ये वचन भरमाए, तब बेला की सूरत ऊपरी मंडलों में चढ़ गई। अब सारा दिन प्रेम से वही जपता रहता था। अगर सूरत अंदर जाती तो नाम के रंग में रंगा रहता, अगर बाहर आती तो गुरु के ख्याल और नाम के प्यार में डूबा रहता। कुछ सेवादारों ने कहा कि इस दरबार में कोई न्याय नहीं है, हम कब से सेवा करते आए हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ये कल आया और नाम के रंग में रंग गया, ये कैसे हो सकता है? तो साध संगत जी, उस जमाने में कुछ सेवादार ग्रंथों और पुराणों का अनुवाद कर रहे थे और कहने लगे, हमने पुराणों का अनुवाद किया, सेवा भी की, लेकिन व्यर्थ गया, अब हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए। तो गुरु साहब ने देखा कि वो क्रोध में आ गए हैं, तो समझाने के लिए गुरु साहब ने उन्हें कुछ भांग दी और कहा कि इसको प्रेम और प्यार से पियो, क्योंकि ये नियम है कि भांग को जितना ज़्यादा पीसा जाता है उतना ही ज़्यादा नशा देती है। तो उन्होंने प्रेम और प्यार के साथ भांग को पीसा। सद्गुरु गुरु का हुक्म मानना, तो भांग का घड़ा तैयार हो गया। तो गुरु साहब ने उन्हें हुक्म दिया कि भांग की कुल्ली करके छोड़ते जाओ, कुल्ली कर करके बाहर फेंकते जाओ। तो जब सर घड़ा खत्म हो गया तो गुरु साहब ने उनसे पूछा कि क्या नशा आया? तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नशा नहीं आया, अगर भांग पीते हमारे अंदर जाती तब नशा आना था। तो गुरु साहब ने कहा, बेला वाले सवाल का जवाब भी यही है कि उसे अंदर नाम का रंग चढ़ गया है, क्योंकि उसने उसे पी लिया है। साध संगत जी, मतलब तो ये है कि जब तक अंदर प्यार ना हो, मालिक से मिलने की सच्ची तड़प ना हो, तब तक मुक्ति नहीं मिलती और ना ही अंदर का पर्दा खुलता है और ना ही शांति आती है। तो साध संगत जी, इस कहानी के माध्यम से सद्गुरु ने बड़े ही अच्छे तरीके से अभ्यासी को समझाया था। तो आज की साखी से हमें भी यही सीख मिलती है कि अगर हमें भी नामदान की बख्शिश हुई है और हम भी सद्गुरु के हुक्म की पालना करते आ रहे हैं, गुरु घर की सेवा करते आ रहे हैं, सद्गुरु का सत्संग सुनते आ रहे हैं, भजन सिमरन भी हम रोज़ाना करते आ रहे हैं, और अगर हमें लगे कि बात नहीं बन रही, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कमी हमारी तरफ से है, सद्गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो हमें वही युक्ति बता दी है जिस युक्ति के सहारे हमने उस कुल मालिक से मिलना है।
अब हम उनकी बताई हुई युक्ति का कैसे पालन करते हैं, कैसे उनके हुक्म की पालना करते हैं, वो हम पर निर्भर है। अगर हमारे अंदर मालिक से मिलने की सच्ची तड़प है, सच्चा प्यार है, तो पर्दा खुल ही जाता है। लेकिन अगर हम बस ऊपरी तरफ से सब कुछ करते आ रहे हैं, एक कार्यवाही डाल रहे हैं, तब हमारी बात नहीं बन सकती, क्योंकि जब तक हमारे अंदर उस मालिक से मिलने की तड़प नहीं होगी, सच्चा प्यार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। और जब तक हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक हम अंदर नहीं जा सकते, पर्दा नहीं खुल सकता। और अक्सर फरमाया जाता है कि ये केवल और केवल उसकी कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। और संगत जी, संत कबीर जी ने कहा है, कहीं कबीर मन माने, मन माना तो प्रभु जाने, कि पहले हमारा मन माना और फिर ही उसने प्रभु को जाना। और साधा संगत जी, मन तो अभ्यास से ही मान सकता है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास पक्का हो जाएगा, धीरे धीरे रस आना शुरू होगा और धीरे धीरे मन भी मानना शुरू हो जाएगा और मालिक की कृपा से अंदर का पर्दा भी खुल जाएगा। इसीलिए तो सद्गुरु बार बार कहते हैं कि भाई मन लगे या ना लगे, लेकिन भजन बंदगी ज़रूर करनी है और बिना नागा करनी है। प्यारी साध संगत जी, हम में से बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो कि भजन बंदगी करने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, अंदर का पर्दा नहीं खुलता। और वो सत्संगी वर्षों से भजन सिमरन करते आ रहे हैं, उन्हें बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शीश भी हो चुकी है। तो ऐसे अभ्यासी की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया और वो बहुत समय से अभ्यास करते आ रहे हैं। तो संगत जी, आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, ये बात एक सत्संगी की है। जब वो सत्संगी एक सत्संगकर्ता से अपने निजी अनुभव साझा करता है और कहता है कि मुझे बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शीश हो चुकी है और मैंने अभ्यास को भी पूरा समय दिया है, परंतु फिर भी मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, मेरा अंदर का पर्दा नहीं खुला, मेरी बात नहीं बनी। तो कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतने अभ्यास के बाद भी मेरी कोई बात क्यों नहीं बनती, और मुझे अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगता है कि परमात्मा है भी या नहीं। तो उसकी ये बात सुन के बाद वे सत्संगकर्ता कहते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि आप अपने गुरु का हुक्म निभा रहे हैं, और मालिक के नाम को प्रकट करना इतना आसान नहीं है, ये एक कठिन काम है। इसीलिए मालिक जिन पर कृपा करता है वही उनसे जुड़ पाते हैं, वही उस मालिक के नाम को प्रकट कर पाते हैं, नहीं तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और आप जी कहते हैं कि मालिक के नाम को प्रकट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो हमें निरंतर प्रयास करते जाना है और अपने गुरु के हुक्म को निभाते जाना है। और आप ऐसी बातें मन में क्यों लाते हैं कि मैं इतना अभ्यास करता हूँ? आप यहीं पर गलती कर रहे हैं, इसीलिए आपकी बात नहीं बन पाती। क्योंकि जब कोई सत्संगी भजन पर बैठता है तो भजन सिमरन करने के बाद उसके मन में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ और मेरे कारण ही भजन सिमरन हो रहा है, और जो भी हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये बात अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और भजन करने के बाद हमें केवल एक बात ध्यान रखनी है कि हमने जितना भी अभ्यास किया है उसको मालिक के चरणों में अर्पित कर देना है। जैसे हम बीज को पृथ्वी को अर्पण कर देते हैं और फिर पृथ्वी उस बीज का पालन पोषण करती है और उससे वृक्ष बनता है, तो ऐसे ही हमें भी अपनी भजन बंदगी को मालिक के आगे अर्पण कर देना है और सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना है। अगर हमने इसे अपने हाथों में रखा तो हमारी बात नहीं बनेगी। जैसे कि अगर हम कहें कि बीज को हमने पृथ्वी में नहीं डालना, हमने अपने हाथों में ही रखना है, तो वो वृक्ष नहीं बन पाएगा, वो हमारे हाथों में ही पड़ा रहेगा और एक दिन सड़ जाएगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जितनी भजन बंदगी करते हैं, जितना भी नाम जपते हैं, उसको कुल मालिक के आगे अर्पण करना है, और ऐसा करने से हमारा मन निर्मल होता है। और वही सत्संगकर्ता जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आप जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठें तभी हमें ध्यान आ जाए या फिर हमारा मन भजन सिमरन में लग जाए? इसके लिए तो हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर हमारा मन लगने लगेगा और अंदर से रस आना शुरू होगा और फिर ध्यान आना शुरू होगा। लेकिन हम में से कुछ सत्संगी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम बैठें तभी हमारा ध्यान लग जाए और हमारा मन सिमरन में लग जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हम दिन के 23 घंटे दुनियादारी को देते हैं, दुनिया को देते हैं,
तो हम ये बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम एक ही घंटा बैठें और हमारा मन सिमरन में लग जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए तो लगन से मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर बात बनती है। संगत जी, यदि कोई कहे कि मुझे फल पहले चाहिए, बीज तो मैं बाद में बोऊंगा, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें बीज को पृथ्वी में डालना पड़ता है और फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उसे फल मिलते हैं। तो ऐसे ही रूहानियत का ये मार्ग है। जब हमें नाम की बख्शीश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वो सत्संगी उनकी इन बातों को समझ जाता है और उनकी बातों पर अमल करता है, और कुछ दिनों के बाद उसकी फिर उनसे मुलाकात होती है। और जब दोबारा उसकी मुलाकात उस सत्संगकर्ता से होती है जो कि कमाई वाले होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उनके पास आता है और कहता है कि ज्ञानी जी, मेरी तो बात बन गई, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से ये बात निकाल ही दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया, और उसी से मेरी बात बनने लग गई। मेरा ये निजी अनुभव है कि मैं अभ्यास में लीन था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उससे टकरा रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। ये अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अनूठा था और मैं ये देखकर घबरा भी गया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी ये बात सुनकर वो सत्संगकर्ता जी कहने लगे कि ऐसा अभ्यास के साथ होता है। जब वो भजन बंदगी पर बैठते हैं तो उनकी सरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लेकिन ज़मीन नीचे खींचती है। जो पृथ्वी है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है तो उसकी सरत ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसका नीचे से नाता टूट जाता है, और उस समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन्हें हजम नहीं कर पाते। अब जो तुम्हें अनुभव हुआ वो इसलिए हुआ कि तुमने अपने अंदर से ये बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और तुमने अपने मालिक के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया और तुम्हारी बात बन गई। और इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे, उसके लिए भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अंदर नाम प्रकट हो जाता है तो उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब मालिक का नाम अभ्यासी के अंदर प्रकट होने लगता है तो उसके पूर्व कर्मों का सफाया होने लगता है। तो जब उसके कर्मों का सफाया होने लगता है तो अभ्यासी को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, जैसे कि वो कर्मों के साथ खत्म हो रहा है, जबकि उस समय हमारे कर्मों का सफाया हो रहा होता है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति का फिर से जन्म हो रहा होता है। एक जन्म तो वो है जो हमें माता पिता से मिलता है, जो कि हमारी देह होती है, लेकिन एक जन्म वो है जो हमें मालिक की कृपा से हासिल होता है, जो कि आत्मा का नया जन्म है। जब हमारी कर्मों का पूरी तरह सफाया हो जाता है, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। तो आप जी कहते हैं कि तुम बड़े बड़भागी हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो, और ये केवल तुम्हारे प्रयासों के कारण ही हुआ है कि तुम्हें ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तो तुम्हें मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी नाम प्रकट हुआ और तुम्हारी बात बनने लगी है। तो साथ संगत जी, आज के इस प्रसंग से हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमें भी नाम की बख्शीश हो गई है और हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो जो अनुभव हमें इस मार्ग पर होते हैं उन्हें हमें हजम करना है। और जो गलती अक्सर सत्संगी करते हैं कि वो भजन करने के बाद कहते हैं कि हमारी बात नहीं बनी, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो केवल इसलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का अहंकार है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और जब ये अहंकार अंदर से चला जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसी दिन हमारी बात बनने लगती है, हमारा सफ़र शुरू हो जाता है और हमें अंदरूनी अनुभव होने लगते हैं। साथ संगत जी, आगे जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो सच्ची घटना है, तो साखी को अंत तक सुने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये साखी एक सत्संगी भाई ने सेवा के दौरान संगत को सुनाई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम सेवा करने जाते हैं या सेवा करनी शुरू करते हैं तो उससे पहले मालिक का ध्यान किया जाता है, उसकी याद में बैठा जाता है। सभी संगत से विनती की जाती है कि कृपया 5 मिनट मालिक की याद में बैठें, नाम सिमरन करें और उसके बाद ही सेवा शुरू होगी। तो ऐसे ही सेवा लगी हुई थी। उस जत्थे का जो सेवादार था उसने ये साखी सभी संगत को सुनाई थी, वो मैं आपसे साझा करता हूँ। उन्होंने कहा था, जैसे कि हम पर कोई दुख की घड़ी आ जाती है, कोई मुसीबत की घड़ी हम पर आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो उस समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी देखभाल करने के लिए मालिक है। अगर हमने अपना हाथ उसको पकड़ा दिया है
तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर वो खुद हमारी संभाल करता है। अगर हमें नामदान मिल गया है, गुरु की कृपा से हमें नाम बख्शीश हो गई है, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सद्गुरु, हमारे बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं। और जिस पर गुरु का हाथ हो, उस पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, क्योंकि सद्गुरु नामदान के समय उस अभिलाषी जीव की जिम्मेवारी ले लेते हैं और उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देते, उसे हर मुश्किल से निकाल देते हैं। हम में से जिनको भी नामदान मिल गया है, वो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि पूरा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम ऐसे गुरु की तलाश नहीं कर सकते, वो तो उसकी ही कृपा है, मालिक की ही कृपा है कि हमें उससे मिला दे, हमारा हाथ उसके हाथ में दे दे। अब जब हमें नामदान मिल जाता है, तो एक तरह से हमने संत मत में, रूहानियत में अपना दाखिला करवा लिया है। अब उसे निभाने की जिम्मेवारी हमारी होती है। जैसे कि फरमाया जाता है कि नामदान केवल रूहानियत में एक दाखिला है। अगर हम नाम सिमरन की कमाई करेंगे, मालिक की भजन बंदगी करेंगे, तो हम उससे पार हो जाएंगे, हमारा पार उतारा हो जाएगा, हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा, हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। अगर नहीं की तो हम यहीं भटकते रहेंगे, बार बार आना पड़ेगा। आप जी ने फरमाया कि हम दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन सुख की घड़ी में उसकी याद ही नहीं आती। हम दुनियादारी में इतना खो जाते हैं, दुनिया की सुख सुविधाओं में इतना खो जाते हैं कि हमें उसकी याद ही नहीं आती। तो ऐसे ही बाबा फरीद जी हुआ करते थे, जो कि बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हुए हैं, जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी का प्रचार किया, उसके नाम का प्रचार किया, और जैसा जीवन व्यतीत करते थे, वैसा ही उनकी संगत करने वाले लोगों को भी वो वैसा ही आचरण रखने के लिए कहते थे। अक्सर देखा जाता था कि जब सब लोग इकट्ठे होकर फरियाद करते थे, तो बाबा फरीद जी भी उनमें शामिल होते थे। जब उस कुल मालिक के आगे फरियाद की जाती थी, सब लोग फरियाद के समय मालिक से अपनी अपनी बातें जाहिर करते थे कि हमें सुख देना और मुसीबतों से बचाए रखना। बाबा फरीद जी फरियाद में ये कहते थे कि हे मालिक, मुझे दुख देना। और जब दूसरे लोग ये बात सुनते थे, तो वो बाबा फरीद जी से कहते थे कि ये आप क्या कह रहे हैं, हम सभी उस खुदा के आगे सुख की फरियाद कर रहे हैं, आप दुख मांग रहे हैं, ये क्या बात हुई। तो बाबा फरीद जी मुस्कुराए और उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया कि अगर मैं मालिक से सुख मांगूंगा तो मुझे उसकी याद ही नहीं आएगी, मैं तो फिर इस दुनिया के सुख में खो जाऊंगा, और जो खो जाता है उसे मालिक की याद कहाँ से आती है। आप देख सकते हैं जो राजे महाराजे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, वो नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं, बस इन्हीं कामों में अपना जीवन ज़ाया कर देते हैं। उन्हें उस कुल मालिक, उस खुदा की कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वो दुनिया के सुख में, दुनिया की इस माया में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें सत्य की कोई खबर नहीं, मालिक की कोई खबर नहीं। वो माया की नींद में सोए हुए हैं, और ये नींद इतनी मीठी है कि इससे जग पाना मुश्किल है। अगर गुरु की कृपा हो तो ही इससे निकाला जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ देखें, जिन्हें दुख होता है, जिन्हें दुख रहता है, वो हर पल उस मालिक को याद करते रहते हैं कि हमें बख्श दो, हम पर रहम करो। वो मालिक से हर पल एक तरह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उससे जुड़ने का कारण वो दुखी हैं। अगर दुख नहीं होता तो उन्हें उस खुदा की कोई याद नहीं आनी थी। अब दुख है तो उसकी याद आ रही है। ऐसे ही अगर दुख होगा तो हम उससे जुड़े रहेंगे, उसकी याद हमें आती रहेगी, सत्य की खबर हमें होगी, हमें याद आएगी कि हमारा पिता, वो कुल मालिक, वो खुदा है। ये संसार तो उसकी एक रचना है, एकमात्र सत्य वही है जो इसे चला रहा है। तब हम इस माया की नगरी से आज़ाद हो पाएंगे, हमें मुक्ति मिल सकेगी। अगर सुख में रहे तो हमें उसकी कोई याद नहीं आएगी, हम सुख में इतने खो जाएंगे कि अपना सारा जीवन इसी माया में ज़ाया कर कर चले जाएंगे। इसीलिए उस खुदा के आगे फरियाद करता हूँ कि मुझे दुख देना, ताकि तेरी याद हर पल मुझे आती रहे। साध संगत जी, जैसे कि फरमाया जाता है कि दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, हमें बिना नागा भजन सिमरन करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दुनिया के इस सुख को देखते हुए उस कुल मालिक की याद में बैठना भूल जाते हैं। इससे हमारा स्वाद सिद्ध होता है कि जब तक हमारे पास सुख है, तब तक हमें कुल मालिक की कोई याद नहीं, कोई खबर नहीं। और जब दुख आता है, तब हम कैसे नाक रगड़कर उसके आगे फरियाद करते हैं कि हमें बख्श ले, हम पर रहम कर। लेकिन अगर हमने उसको सुख में भी याद किया होता तो दुख आना ही नहीं था। जो उसकी याद में बैठते हैं, उन्हें सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए, वो इन सब बातों से ऊपर उठ जाते हैं। वो पूर्ण संत महात्मा कहलाते हैं। साध संगत जी, अगली साखी को भी अंत तक सुनते जी।
साध संगत जी, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वो कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नर्क जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन साखी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप आदि प्रकार के लाखों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नर्क में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वो कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों का नाश करता है, और ऐसा वो कौन सा पाप है जो उसके पुण्य को नष्ट कर डालता है। तो साध संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय चिंता सताती रहती कि उसने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी से परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसका मित्र वहां आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। तो वो अपने मित्र से सब कह सुनाता है। तब उसका मित्र कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गांव से कुछ दूर एक महात्मा अपने आश्रम में रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्या दूर हो जाती है। तब वो आदमी कहता है कि भाई अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। फिर वो आदमी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखता है। वो आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। हे देवर्षि महाराज, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नर्क में क्यों जाना पड़ता है। ऐसा वो कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है, और वो कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भंते, आज तुमने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं तुमको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। वो आदमी कहता है, हे महात्मा, आपके मुख से इस कहानी को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और उसका प्रचार करूंगा। शायद इससे मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। महात्मा कहते हैं, भंते, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हुई थी। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के 2 दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत उन आत्माओं को आगे ढकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत भयभीत होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वहीं नर्क के द्वार से दहकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन चारों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को ये जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नर्क में ही जाने वाले हैं। जब यमदूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के सभा में पहुंचे तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नर्क में जाएगा। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे, उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग का मिलना चाहिए, ये कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्व विख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वो जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का यशोगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आसरा मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे।
राजा की बात सुनकर वो धनी व्यापारी हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम तीनों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नर्क में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध दान, तर्पण, यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 2 पत्नियां और 5 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो गए हैं। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नर्क में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होगी। धनी व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मेरे लिए ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाज़ा खोलेंगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार रखे, फिर वो तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर की देखते हैं कि अब ये क्या कहता है, क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है? नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बीता है। मजदूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ा सुनता रहा, और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में जुटे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी, जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है? मैं अपनी पुस्तक में देखकर ये फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है, हे मुनिवर, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन मोहर उन्हें रोज़ दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात में यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनके स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी माँ की गोद भी सूनी करने वाले तुम हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। ये बात सुनकर चित्रगुप्त बड़े उदास होकर पीछे हो गए। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे मुनिवर, मेरा पुण्य ये है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंड दान श्राद्ध कराए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, पर उसको निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। अब वो पंडित जी भी उदास होते हुए पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर। वो मजदूर ये सब देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वो जिनको इतना महान समझ रहा था, उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा। तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ?
मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ जप तप या दान करने के लायक ही नहीं था, तो शुभ कर्म कहाँ से करता। मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वो मजदूर ये सब बातें सोच ही रहा था, इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे भी आवाज़ लगा दी और उससे पूछा। किंतु वो मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था, दान हवन पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं था, तो शुभ कर्म कहाँ से करता। मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता था। मैं जानता हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और आगे भी नर्क में ही जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहाँ पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों को झपकाकर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपनी बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में वहाँ एक बहुत ही कमज़ोर बीमार कुत्ता टहलुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वो आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वो कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वो रोटी स्वयं खाकर उसे कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हैं। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीन कर या चुरा कर कर्म में लगा दिया हो। वो धन आपने किसी से गलत करके लिया हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में जाने से नहीं भर सकता। स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक भी पैसा दान न किया हो, पर वो जिस लायक था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया है, वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। राधा स्वामी जी।